क्या करियर होने वाली थी, क्या हो गई। जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझते थे। कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था। होप कि आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो, खास करके आपके बच्चों को। एंड इफ एट ऑल दे आर इन देयर टीनेज, इफ एट ऑल दे आर इन देयर यंग एज, तो समझने की बहुत जरूरत है। टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी बात है। वहां मुंबई में एक लड़का अजीत नावर 10th बोर्ड में टॉप 10 में, 12th बोर्ड में टॉप 10 में, मतलब कितना तेजस्वी होगा। उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूं, पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा स्वप्न था कि मुझे इंजीनियर बनना है, वे नहीं बन पाए, इसलिए वो स्वप्न अपने लड़के पे ठोक देते थे। अजीत नाबर की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है, पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है। चलो ठीक है, ओपन एग्जाम दी, उसमें भी टॉप रैंक पे आया। ही गॉट एडमिशन एट IIT पवई, दैट इज IIT मुंबई, बहुत प्रेस्टिजियस नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री। लेकिन इच्छा नहीं थी, मन नहीं था इंजीनियरिंग में। प्रथम सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट में फेल, सेकंड सेमेस्टर में फेल, पूरा साल बिगड़ा। तीसरे सेमेस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ, कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे, वहां से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की जरा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना 15 दिन के बाद हमारी फाइनल एग्जाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपियर भी नहीं हुए थे और आपको 0 मार्क्स है, तो एक्सटर्नल एग्जाम से पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए। अजीत ने कुछ बोला नहीं, ऐसे देखते रहे। तो प्रोफेसर ने ज्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में 10 मार्क भी नहीं ले पाओगे। और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी। अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर, व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट। उस प्रोफेसर ने कहा इट्स 64 आउट ऑफ 70। अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी कि आई विल ब्रेक IIT रिकॉर्ड दिस टाइम इन योर सब्जेक्ट, टेक दिस फ्रॉम मी टुडे। वो वार्तालाप के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरियन को पूछा कि मैं 3rd सेमेस्टर में और मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है, 15 दिन के बाद एग्जाम है। लाइब्रेरियन ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया, रेफरेंस बुक रिफर करना चालू कर दिया, मेहनत की और 15 दिन के बाद अपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर 70 on 70। बाकी के सब पेपर में फिर फेल। वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने, उसका मन नहीं था। 2 साल के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ और आज अजीत नाबर मुंबई में सांता क्रूज विस्तार में अपने पिताजी के साथ एक ऑर्डिनरी गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है। क्या करियर होने वाली थी, क्या हो गई। जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझते थे। कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था। होप कि आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो, खास करके आपके बच्चों को। एंड इफ एट ऑल दे आर इन देयर टीनेज, इफ एट ऑल दे आर इन देयर यंग एज, तो समझने की बहुत जरूरत है। મને PM થવા જોઈએ, આ લેવલના થવા જોઈએ। આપણી ગુજરાતીની એક તકલીફ મોટી આ છે, કલેક્ટરો કમિશનર, તમારા અહીંના કલેક્ટર છે પણ હિન્દી ભાષી છે, આઉટ ઓફ સ્ટેટના છે। જોઈ લો, કલેક્ટરો, મોટા ભાગના કલેક્ટરો કમિશનરો બધા પર પ્રાંતના આવે ને આપણા ત્યાં રાજ કરે, અને આપણા વાળા શું કરે, માવા ખાય, ફાકી ખાય, ડિલક્સના પાન ખાય, ખેટલા પાણી ચા પીવે। તો થોડું કરો ને। એટલે બધાને વિનંતી છે, દીકરા દીકરી શક્તિ હોય તો UPSC પરીક્ષા અપાવડાવો, GPSC માં મોકલો, ક્લાસ 1 ક્લાસ 2 ઓફિસર થાય। શા માટે ના થઈ શકે? એને ભણાવીએ, લેવલનું ભણાવીએ, આમાંથી જ કોઈ દેશનું નામ રોશન કરે એવા થવા જોઈએ। નાગરત્ના, એક ભિખારી બાઈની દીકરી, એનો બાપ દારૂડિયો,
એની માં ભિખારણ મંદિર પાસે ભીખ માંગવા માટે બેસે અને છોકરી ભણી. દર શનિ રવિ આ છોકરી પણ ભીખ માંગવા માટે બેસતી. છતાં એને નક્કી કર્યું અને તામિલનાડુ એસએસસી બોર્ડના બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા વિથ 98%. એક દારૂડિયાની દીકરી, એક ભિખારણબાઈની છોકરી 98% લાવી એસએસસી બોર્ડની અંદર. અહીંયા બેઠેલા બધા જ છોકરા છોકરીઓ, નાના નાના બાળકોને બધાને વિનંતી છે કે ભણજો. ઘણા કે સ્કૂટી લઈ આપો તો ભણું, જાણે ડેકીમાંથી ટકા નીકળવાના છે, એક્ટિવામાંથી ટકા નીકળવાના છે. તારા બાપા હું લઈને જતા હતા. ખાલી ખાલી જીત ના કરો. જેને ભણવું છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સગવડ હોય, એની ઉંમર હોય, મેચ્યોરિટી હોય તો લઈ આપો, એની ના નથી પાડતો, પણ શિક્ષિત તો ચોક્કસ કરો. અભણ હોવા છતાં ભણાવી શકાય. એડિસનને, ન્યૂટનને, આઈન્સ્ટાઈનને સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા, છતાં માતાએ ભણાવ્યા છે. એટલે સારું ભણાવીએ. બીજું, ખાલી પર્સન્ટેજ પર, ખાલી ટકા પર મૂલ્યાંકન ના કરો. આપણી એક ગવર્મેન્ટની સિસ્ટમ અને આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમની મોટી ખામી હોય તો પર્સન્ટેજ ને પર્સન્ટાઇલ, એના પર એટલું ફોકસ મારું તમારું બધાનું થઈ ગયું છે. કોઈ પણ મળે એટલે કેટલા ટકા, તરત ટકા, અને ટકા વાળો ડાયો અને બીજા બધા ડોબા. આપણા તે એક માન્યતા ફિટ થઈ ગઈ છે. એવું નથી. કોઈ કદાચ ભણવામાં નબળો હોઈ શકે, અમુક એક બે સબ્જેક્ટની અંદર એની સ્કિલ પાવરફુલ હોઈ શકે છે. તમારા દીકરા દીકરીની જે કેપેસિટી છે, જે એબિલિટી છે, જે ક્ષમતા છે, જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, એમાં એને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કરો. ખાલી ડોક્ટર થાય તો જ દીકરો દીકરી સાચા, એન્જિનિયર થાય તો જ સાચા એમ નહીં. એની ઈચ્છા હોય તો એ સારો શિક્ષક બની શકે, એની ઈચ્છા હોય તો એ સારો સંગીતકાર બની શકે, એની ઈચ્છા હોય તો સારો ચિત્રકાર બની શકે. એનામાં ક્ષમતા હોય એ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. એનામાં જે ક્ષમતા છે, એની જે ઈચ્છા છે, રસ રુચિ છે, એના પર થોડું ફોકસ કરો. તમારા દીકરા દીકરીની બીજા સાથે દર વખતે સરખામણી કર ના કરો. આપણી મોટી તકલીફ છે. દર વખતે બીજાના દીકરા દીકરી સાથે આપણા દીકરા દીકરીને સરખાવાના, પોતાની જાત સાથે સરખાવે. એકવાર છોકરો રિઝલ્ટ લઈને આવ્યો, એને બાપ કે કેટલા ટકા આવ્યા? એ કે 80. હોતા હશે આટલા ઓછા, અમે કેટલા લાવતા હતા. હવે એને હારા ગ્રાન્ડ ટોટલ 80 નહીં થતું હોય તો અમુકને ટેવ પડી ગયું, અમે તો આટલા લાવતા, નામ લાવતા. દર વખતે આવું કે એટલે છોકરાની સ્પ્રિંગ છટકી. કે દર વખતે મને કે કરો છો, અમે આમ નાના હતા ત્યારે આમ કરતા. જવાહરલાલ નહેરુ તમારા જેવડા હતા ને ત્યારે ભારતના વડાપ્રધાન થઈ ગયા. તમે ગામના સરપંચ નથી થયા. કંઈક તમે શરૂ કરો. હવે બધું અમારે જ કરવાનું હોય. એટલે છોકરા છોકરીને ખાલી જૂની વાતો યાદ કરાઈ ના કરો. એક આદર્શ વાલી બનવું હોય તો સારું ભણવાની પ્રેરણા ચોક્કસ આપો, પણ 1-2% ઓછા આવી ગયા. જેનો 10મા બોર્ડમાં નંબર, જેનો 12મા બોર્ડમાં નંબર, કુંતલ શાહ એનું નામ, સીએ થયો, અત્યારે અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં છે. 10મા બોર્ડમાં નંબર, 12મા બોર્ડમાં નંબર, સીએ થયો, કુંતલ શાહ એનું નામ છે. સાબરમતી જેલમાં જ્યારે જાઓ ત્યારે ચેક કરજો કેમ પરિસ્થિતિ આવી થઈ. ખાલી શિક્ષણ, ઓનલી એજ્યુકેશન કાન્ટ સોલ્વ अवर प्रॉब्लम. खाली कई विद्यार्थियों को ये मन में डर है, परीक्षा के वक्त ऐसा डर रहता है मन में कि शायद जो मैंने पढ़ा है, वो जो याद रखा है, वो सब मुझे समय पे याद आएगा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं. प्रमुख स्वामी महाराज कई बार कहते थे, पूर्ण सफलता अगर जीवन में प्राप्त करनी हो तो पुरुषार्थ के साथ आप प्रार्थना भी करें. आपकी बात सही है. कई विद्यार्थियों को ये मन में डर है, पढ़ाई अच्छी करते हैं, याद भी अच्छा रख पाते हैं, लेकिन परीक्षा के वक्त ऐसा डर रहता है मन में कि शायद जो मैंने पढ़ा है, वो जो याद रखा है, वो सब मुझे समय पे याद आएगा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं. एक एग्ज़ाम फियर, एक एग्ज़ाम फोबिया होता है. कई विद्यार्थी को ये डर परेशान करता है, लेकिन इसमें पहली बात आप अपने अनुभव से सीखें. चेक योर सेल्फ. आप अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप जब 9th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तभी ये डर तो थोड़ा तो था ही, लेकिन आप परीक्षा में लिख पाए, अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण भी हो गए. तो इस बार भी अच्छा लिख पाओगे, अच्छी तरह से मेरिटोरियस बन पाओगे. तो अपने ही अनुभव से जस्ट चेक योर सेल्फ, आई डिड गुड इन द पास्ट, आई विल डू गुड टुडे एज वेल. तो एक ये अनुभव से सीखना है. और एक बात यह है कि फियर थोड़ा दूर तो करना पड़ेगा. यू हैव टू गेट रीड ऑफ द फियर. वो डर कैसे हम दूर करें? तो मैं तो जब ये विद्यार्थी मिलते हैं, युवा मिलते हैं, तब उनको एक बात बताता हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, अपना रेगुलर एजुकेशन कोर्सेज करते हो, लेकिन साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग भी आप रखें.
ऐसे महापुरुषों के जीवन आप पढ़े। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी विद्यार्थी अवस्था पूर्ण हो उससे पहले आपने अगर 200 मिनिमम 200 अच्छे पुस्तक जीवन चरित्र महापुरुषों के वो अगर आपने नहीं पढ़े तो आपकी विद्यार्थी अवस्था अभी पूरी नहीं हुई और यू आर इनकम्प्लीट एज अ स्टूडेंट। आप पूर्ण नहीं हो विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि इस महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार के कहीं डर, कहीं प्रकार के तनाव, फोबियाज ये सब थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये डर या तनाव से बाहर आके उन्होंने कार्य करके दिखाया, सिद्धियां प्राप्त की। तो ऐसी प्रेरणादायी बातें आपके मन में बसेगी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग से, तो आपका ये डर दूर हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट बन सकते हो, आपका विल पावर बढ़ सकता है। तो ये भी एक प्रयत्न करते रहना, बहुत प्रेरणाएं मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथ साथ थोड़ा सेल्फ बूस्टिंग भी करना। हमारे आत्मा में बहुत तेज है, बहुत शक्ति है। भगवान ने हर मनुष्य में बहुत शक्ति रखी है। स्वामी विवेकानंद कई बार कहते थे कि ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, एक दिव्य तत्व है। तो सेल्फ बूस्टिंग आप करें, वो क्या है प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊं। रोज सुबह जब आप उठें भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान को याद करें, उसके बाद अपने आप को कहना कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई विल बी एबल टू डू इट, आई कैन मेक इट हैपन, एंड इफ नॉट मी हु विल डू इट। अगर मैं नहीं कर सका तो और कौन कर पाएगा, मैं कर सकता हूं। इस प्रकार के शब्द बोलना 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो आपकी एक एनर्जी बूस्ट हो जाएगी सुबह से, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ये डर दूर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहना तो एग्जाम के वक्त बहुत काम आएगी।